नमस्कार, हर खबर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मंदिर के पास से शराब का ठेका हटाने की मांग। कालांवाली से बड़ी खबर। पूर्व सांसद ने की शिकायत, सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है। चरणजीत सिंह ने लिखित में शिकायत दी है। मंदिर के पास से शराब का ठेका हटाने की मांग की जा रही है। चरणजीत सिंह ने लिखित में शिकायत दी है। कालांवाली से बड़ी खबर। पूर्व सांसद ने की शिकायत, सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है। चरणजीत सिंह ने लिखित में शिकायत दी है। मंदिर के पास से शराब का ठेका हटाने की मांग की जा रही है। कालांवाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सांसद ने की शिकायत, सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है। मंदिर के पास से शराब का ठेका हटाने की मांग तेज हो गई है। पूर्व सांसद ने शिकायत की है, सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है। चरणजीत सिंह ने लिखित में शिकायत दी है। मंदिर के पास से शराब का ठेका हटाने के लिए लगातार मांग की जा रही है, जिसके मद्देनजर लिखित में शिकायत दी गई है। कालांवाली से बड़ी खबर। पूर्व सांसद ने लिखित में दी शिकायत, सिटी मजिस्ट्रेट को शिकायत दी गई है। चरणजीत सिंह ने लिखित में शिकायत दी है। मंदिर के पास से शराब के ठेकों को हटाने की मांग तेज हो गई है। कालांवाली से बड़ी खबर। पूर्व सांसद ने की शिकायत, सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है। मंदिर के पास से शराब का ठेका हटाने की मांग अब तेज हो गई है। कालांवाली से बड़ी खबर। पूर्व सांसद ने की शिकायत, सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है। चरणजीत सिंह ने लिखित में शिकायत दी है। मंदिर के पास से शराब का ठेका हटाने की मांग अब तेज हो गई है। आपको बताते चले, इसके मद्देनजर पूर्व सांसद ने शिकायत की है। सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है। चरणजीत सिंह ने लिखित में शिकायत दे दी है। मंदिर के पास से शराब का ठेका हटाने को लेकर के शिकायत दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट से शिकायत की गई है। चरणजीत सिंह ने लिखित में दी है शिकायत। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर लिखित में शिकायत दी गई है और इस शिकायत में पूरी तरीके से ये लिखा गया है कि जो मंदिर के पास से शराब का ठेका है उसे हटाया जाए। तो सिटी मजिस्ट्रेट के पास ये शिकायत दी गई है। मंदिर के पास से शराब ठेके को हटाने की मांग जो है वो अब तेज हो गई है। लिखित में सिटी मजिस्ट्रेट को शिकायत दी गई है। पूर्व सांसद ने शिकायत दी है। चरणजीत सिंह ने लिखित में शिकायत दी है। पर आपको हम बता रहे हैं कालांवाली से, जहां पर आपको बताते चले, चरणजीत सिंह ने लिखित में शिकायत दी है। ने लिखित में शिकायत दी है। बड़ी खबर कालांवाली से आपको बता रहे हैं, जहां पर मंदिर के पास से शराब के ठेके को हटाने की मांग तेज हो गई है और इसी के मद्देनजर लिखित में शिकायत दी गई है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब श्रेणी में है, जिससे वहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपको बताते चले, दिल्ली में क्यूआई लेवल 315 दर्ज किया गया। वहीं गुरुग्राम में क्यूआई लेवल 318 पहुंच गया है। इसके अलावा फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद का क्यूआई लेवल 326 पहुंच गया है। तो एनसीआर की हवा बेहद जहरीली होती चली जा रही है। गुरुग्राम में क्यूआई लेवल 318 पहुंच गया। लगातार क्यूआई लेवल बढ़ता चला जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला के अग्रसेन चौक पर हुआ किसान नेताओं को फूल माला पहना करके जोरदार स्वागत। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि के तीनों कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया, उसके बाद से ही किसानों में खुशी देखने को मिल रही है। वहीं हर्षोल्लास के साथ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने धूमधाम से खुशियां मनाई।
तो वहीं पंजाब हरियाणा के बूथों पर किसानों की ओर से लोगों का मुंह मीठा करवाया गया। किसानों द्वारा ऐलान किया गया है कि अंबाला शहर में अग्रसेन चौक पर किसानों की ओर से खुशी मनाएंगे और राज्य युवा किसानों की ओर से अंबाला के किसान नेताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत करेंगे। तो शाम डाडम गांव के मंदिर में गांव की कमेटी द्वारा हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई और भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने गांव के इष्ट देव बाबा मुंगीपा और हनुमान जी के भजनों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। गांव के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की और नव स्थापित मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मास्टर सतबीर रतेरा, चेयरमैन क्रैशर एसोसिएशन खानक डाडम में कार्यक्रम में शिरकत की और भंडारे का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए ग्रामीणों द्वारा की गई मूर्ति की स्थापना और भंडारे से आस्था और भक्ति का माहौल गांव में बनता है, जिससे कि गांव में सद्भावना बनी रहती है। ऐसे आयोजन ग्रामीणों द्वारा समय समय पर करते रहना चाहिए। नागर चौधरी में प्रदूषण को लेकर के युवा इंजीनियर तेजपाल यादव ने एनजीटी से लेकर के हाई कोर्ट तक याचिका लगाई हुई है। तेजपाल की याचिका को संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने जिले के अंदर 72 स्टोन क्रशर को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन क्रशर संचालकों द्वारा फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने पर एनजीटी के आदेश कुछ दिन के लिए स्टे हो गए थे और उसके बाद से अब एनजीटी ने दोबारा से सख्त आदेश देते हुए 6 सदस्यों की कमेटी गठित करके सभी क्रशर को बंद करने के आदेश दिए हैं। प्रदूषण को लेकर के हरियाणा सरकार काफ़ी सतर्क नजर आ रही है, जो कि पराली जलाने पर भी रोक लगाई गई है और उसी संदर्भ में जो है एनसीआर के अंदर जो है हवा की गुणवत्ता वो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रखा है। इसी के चलते महेंद्रगढ़ जिले में एक युवा इंजीनियर तेजपाल यादव, जिन्होंने एनजीटी के अंदर में याचिका दायर की थी और प्रदूषण को लेकर के, जिसको एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए महेंद्रगढ़ जिले के अंदर में 72 स्टोन क्रशर को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रदूषण जो है वो भारी मात्रा में फैलाया जा रहा था और उनके पास जो है नियम की अनियमितता पाई गई थी। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यही होगा कि 72 स्टोन क्रशर को ही बंद करते हैं या फिर आगे और इकाइयों पर भी कार्रवाई होती है। नांगल चौधरी से रामपाल फौजी, हर खबर हरियाणा। चरखी दादरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रभात फेरी निकाली। इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी देने और किसान आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले किसानों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने के साथ उनके परिजनों को स्थायी रोजगार देने की मांग की गई। इस दौरान क्रांतिकारी चौक पर स्वतंत्रता सेनानी महाशय मनशाराम और राजा मेहताब सिंह की प्रतिमाओं पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल माला डाल करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बताते चले, प्रभात फेरी के बीच शहीदों के लिए ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी का गाना भी बजा करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे अहिंसा की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हिसार के ऑटो मार्केट प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजवा को अपराधियों की ओर से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं व्यापारियों को पुलिस ने सुरक्षा भी मुहैया करवाई है। फिरौती मांगे जाने और धमकी दिए जाने के 5 दिन बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापारियों ने ऑटो मार्केट में बैठक की और जिसके बाद प्रशासन ने 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। हमारे व्यापारी विपिन थरेजा जी से अपराधियों द्वारा टेलीफोन पर जान से मारने की धमकी देना और 25 लाख की फिरौती मांगने के विरोध के अंदर ये मीटिंग आज
रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों व्यापारी यहाँ मौजूद थे। यहाँ तक कि आज हर एक व्यापारी व आम नागरिक अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। तो बोला वो इंदर वाली पेमेंट थी, उसका क्या हुआ? हमने कहा कौन सी पेमेंट? कहता वो, मैं कहा हमारी तो इंदर से बात होगी। हमने ऐसे ही तीर छोड़ दिया कि हमारी तो उससे बात होगी। तो वो कहता कि ना अच्छा चलो मैं बताता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। वो चौंक गया भाई, उसने किसी का नाम ही यूज़ किया। फिर दोबारा उसका रात को हम दुकान से निकले घर के लिए, हम दोनों भाई इकट्ठे थे। तो फिर फ़ोन आया, फिर पहले मिस कॉल आई, फिर दोबारा मिस कॉल आई, फिर उसकी कॉल आई। फिर कहता मैं जोगिंदर को कैथल से बोल रहा हूँ। मैं कौन जोगिंदर को? कहता वो पेमेंट बोली थी 25 पेटी। तो हम बोले भाई वो तो इंदर वाली पेमेंट थी, वो तो हमारी बात होगी। तो बोला वो उसको भी गालियाँ देने लग गया इंदर को, और हमारे को भी गालियाँ देने लग गया। फिर उसके बाद वो कहता कि ना 25 पेटी की पेमेंट कल शाम 5 बजे तक नहीं मिली ना तो तू फंसेगा या तेरा भाई फंसेगा। और फंसते ही अब बात करते हैं जिंद की, जहां इस बार धान की पराली के भाव प्रति एकड़ 3 से 4 हजार रुपए तक हैं। काफी किसान धान की पराली खरीदकर उसका चारा दूसरे राज्यों में बेच रहे हैं। दूसरे राज्यों में पराली को भेजने से इन किसानों को परेशानी हो रही है। हरियाणा से सबसे ज्यादा पराली का चारा राजस्थान में जाता है। वहीं किसानों का कहना है कि बॉर्डर पर उन्हें पुलिस रोकती है और लोडिंग के नाम पर चालान किए जाते हैं, जिससे कि उनको घाटा हो रहा है। गौरतलब है कि किसान धान की भी कटाई के बाद पराली में आग लगा देते हैं, जिससे कि प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में धान की पराली की चारे के रूप में डिमांड बढ़ी है। जिंद के आसपास के गांव इक्कस, राम राय, इगराहा और अन्य गांव के किसान आसपास के गांव से किसानों से पराली खरीदकर उसे इकट्ठा करते हैं और उसके बाद पराली को काटकर चारे के तौर पर ट्रॉलियों में लोड करके राजस्थान, दिल्ली व अन्य जगहों पर भेजते हैं। इस बार पराली की डिमांड काफी ज्यादा है। और हम 4,000 रुपये एकड़ पराली खरीदते हैं। 1,500 रुपये इकट्ठी करने के मजदूरों को देते हैं और सारे भाइयों ने सहयोग देते हैं। और हम बरवाड़ती जा वहाँ 1.25 लाख रुपया के चलान कटे हैं हमारी गाड़ियाँ के। तो ये हम के कहाँ जलावा तो गवर्नमेंट जलान नहीं देंदी, मारती है। इकट्ठी करा तो इकट्ठी नहीं करने देंदी। इतने पैसे हम कहाँ से लावा गरीब आदमी। और गांव ये गौशाला में राजस्थान में हमारा सारा माल जा है। RTO इनके 40-40 हजार के चलान कर रहा है। मैं गाड़ी नहीं आती, इसीलिए हमारा ये धंधा हमने छोड़ना पड़ेगा। RTO से सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो चलान में ढील करे, इनके चलान नहीं करे, वहाँ गाँवों के लिए चारा पहुँच जाए। कहाँ चलान कटता आपका? चलान जींद में भी कटा है, हिसार में भी लकड़े नहीं देते गाड़ियों को। क्या कहते हैं, क्यों काटते हैं चलान? चलान काटते हैं, ओवर हाइट है, उनका पड़ता नहीं आता थोड़े, उसमें मैं ज़्यादा लेके चल रहे जब भी भाड़ा मना उन गाड़ी वाले को। मेरा ट्रांसपोर्ट का भी काम है और ये पराली का जो है हम इसको काट के चारे के रूप में बेचा है, जो राजस्थान में, यूपी में जावे, जहाँ चारे की बहुत कमी है। और दूसरी के है जैसे सरकार ने भाई पर्यावरण के ऊपर पूरा ध्यान दे रखा है। हम इसकी इकट्ठी करके किसान जलावे नहीं, जलाओगे तो धुआं उठेगा, इसके हम खेता में ठुआ कर कटुआ कर चारे के रूप में बेचा। पराली वाला जो काम है ये सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, इसमें प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए किया जाता है ये काम। हमने कोई बिजनेस के लिए नहीं कर रखा है, क्योंकि हमें किसानों से ले लेते हैं, कुछ रेट पर किसानों को फ़ायदा हो जाता है और हमारा खर्चा पानी निकल जाता है। और राजस्थान में जो गौशाला बड़ी बड़ी होती हैं उन गौओं के लिए चारा चला जाता है और कुछ लोगों को रोज़गार भी मिलता है इससे, और प्रदूषण से मुक्ति तो मिलती है। लेकिन इसमें एक खास समस्या आई हुई है। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पराली यहाँ से जाती है गाड़ियों में, RTO वगैरह द्वारा इनको तंग किया जाता है। फरीदाबाद का NIT औद्योगिक क्षेत्र अपनी बदहाली पर कई सालों से आंसू बहा रहा है, लेकिन बीते दिनों हुई लगातार बारिश के कारण सड़कों का बुरा हाल है। उद्योगियों के साथ साथ यहां से गुजरने वाला हर शख्स बेहद परेशान है। नगर निगम में कई बार इसे बनवाने का मुद्दा भी उठाया जा चुका है, लेकिन कई साल से हालात जस के तस बने हुए हैं। और ये हाल तब है जब पिछले दिनों अपने फरीदाबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सड़कों का औचक निरीक्षण करके इसे सुधारने के आदेश दिए थे। इस इलाके में उद्योगपति मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे हैं
औद्योगिक क्षेत्र में कई ऐसे बड़े उद्योग हैं जिनसे फरीदाबाद की नहीं बल्कि समूचे हरियाणा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों और सरकार की उपेक्षा के चलते यहां उद्योगपति बदहाल हैं। अरे पानी भर जाता है, माल लेके आने में बहुत दिक्कत होता है। ये गड्ढा गुड्ढी बहुत ज्यादा हो गया, तो अभी तनी मिट्टी डाले हैं। हाँ, तो मिट्टी डालने से काम चल जाएगा? नहीं, अरे तो बरसात में तो एकदम माल ले आने में बहुत दिक्कत होता है। आप क्विंटलों के भाव में? हाँ, ले आते हैं। हाँ, तो कितनी दिक्कत है आपको रिक्शा चलाने में? रिक्शा चलाने में बरसात में तो कम माल लेके आते हैं, नहीं तो मोटरसाइकिल वाले लेके आते हैं मालिक। रेवाड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार का एक हिस्सा पास में ही खड़ी ऑल्टो गाड़ी और रेहाड़ी पर जा गिरा। आपको बताते चले जिससे दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। अगर दिन के वक्त दीवार गिरती तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि इसके आसपास रोजाना काफी लोग बैठे रहते हैं। वहीं परिसर में जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय बना है, जहां आसपास काफी मकान बने हुए हैं। कार्यालय की मेन रोड वाली साइड की एक दीवार पिछले काफी दिनों से खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इसकी शिकायत आसपास के लोग जिला शिक्षा अधिकारी से कर चुके थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस दीवार को ठीक कराने के लिए कई बार शिकायत दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार तो अपने स्तर से दीवार पर एक बैनर भी लगाया गया था कि ये दीवार गिरने वाली है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पलवल में कार में सवार अज्ञात बदमाशों ने 2 युवकों ने जान से मारने की नीयत से एक युवक पर गोली चलाई। पीड़ित युवक अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए गया था कैंप मार्केट, और वहां पर बदमाशों ने युवक पर गोली चलाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हिसार में भैंस खरीदने आई महिला के साथ भैंस व्यापारी के दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल आजाद नगर थाने में महिला ने शिकायत दी, जिसमें महिला ने अपने साथ दुष्कर्म और धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया। वहीं पीड़िता ने बताया कि भैंस व्यापारी सुरेंद्र से भैंस खरीदने आई थी, तभी खेत में बने कमरे से तिरपाल लाने के कहकर महिला को कमरे में ले गया, जहां उसके साथ लालू ने दुष्कर्म किया। वहीं सुरेंद्र पर कमरे के बाहर खड़े होकर निगरानी करने का आरोप है। इसी के साथ पीड़िता ने करीब 2 लाख रुपए की धोखाधड़ी के भी आरोप लगाए। वहीं एसएचओ ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। को खबर चल उसने बताया था मेरे को, सुरेंद्र नाम के आदमी ने जो भैंस का व्यापार वगैरह करते हैं, उन्होंने भैंस खरीदने के लिए उसके पास आई थी। कोई खेत में तरपाल वगैरह का बना लाया कि भी खेत में कोटे में तरपाल पड़ी है, और वो गाड़ी में लेके जानी होगी भैंस, और उसके बाद वहाँ खेत में ले गए। वो कह रहे भी सुरेंद्र बाहर खड़ा है निगरानी के लिए, उसने उसके साथ बलात्कार किया। तो इसमें कितने आरोपी हैं सर? इसमें 2 ही है। एक तो सुरेंद्र है और दूसरा तो भी निगरानी करी थी उसने बुलाया था, और दूसरा लालू के खिलाफ आरोप है उसने उसके साथ मार्केट को खबर चलानी। इसी बीच आपको जींद से बड़ी खबर बता देते हैं। जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाशों ने व्यापारी पर बरसाई गोलियां। व्यापारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फायरिंग में एक व्यक्ति भी घायल हो गया है। जींद से बड़ी खबर, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। व्यापारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बदमाशों ने व्यापारी पर बरसाई गोलियां, व्यापारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जींद से बड़ी खबर, फायरिंग में एक व्यक्ति भी घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जींद से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों ने व्यापारी पर गोलियां बरसाई हैं, जिसके बाद व्यापारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं इस फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। फिलहाल आपको बताते चले कि मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो जींद में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं बदमाश। अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। आपको बताते चले, बदमाशों ने एक व्यापारी
पर गोलियां बरसा दी, जिसके बाद व्यापारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं आपको बताते चले एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बदमाशों ने एक व्यापारी पर गोलियां बरसाई, जिसके बाद मौके पर ही व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो जुंद में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार बदमाश आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते चले जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बताते चले बदमाशों ने व्यापारी पर गोलियां बरसाई, जिसके बाद मौके पर ही व्यापारी की दर्दनाक मौत हो जाती। वहीं इस पूरी फायरिंग में एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल आपको बताते चले मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो जो इनसे आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर व्यापारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, क्योंकि बदमाशों ने व्यापारी पर गोलियां बरसाई थी। और इस पूरी फायरिंग में एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जुंद में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते दिख रहे हैं। लगातार अपराधियों घटनाओं को बदमाश अंजाम देते चले जा रहे हैं। आपको बताते चले इसी बीच कुछ बदमाशों ने व्यापारी पर गोलियां बरसा दी, जिसके बाद व्यापारी की दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं इस फायरिंग में एक व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जिनसे आपको हम ये खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भिवानी के विधानगर में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ससुराल में ही हवाई फायर कर दी। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो डीएसपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। आरोपी के ससुर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं सूबेदार सतवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी छोटी बेटी कविता की शादी 2003 में लाखन माजरा रोहतक निवासी रविंदर के साथ थी। रविंद्र डॉक्टर है और आरोप है कि रविंदर उनकी बेटी को परेशान करता था। ससुराल वालों से परेशान होकर कविता अपने मायके में रहने लगी। वहीं किसी बात को लेकर के कविता और रविंद्र में विवाद हो गया था। कुछ देर बाद रविंद्र अपने साथियों के साथ आए और गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सवा 7 बजे 7:10 के आसपास हमें सूचना मिली थी। सूबेदार सतवीर सिंह है सैनिक गली में, उनकी लड़की कविता लाखन माजरा ब्याही है और उनके जो दामाद हैं वो यहाँ आए थे दिन में 12-1 बजे। तो सतवीर सिंह सूबेदार साहब के बेटे के साथ कोई मामूली उनकी कवास सुनी हुई, वो वापिस चले गए। शाम को 4-5 आदमी लेके वापिस आया है। वो यहाँ उसने धमकी वगैरह दी है और गली से 2 हवाई फायर करने की सूचना मिली थी। कंप्लेंट पर भी आए हुए थे। मामला मेरे लड़की और मेरे दामाद के बीच मनमुटाव चल रहा था और वो कई बार धमकी दे सके हैं कि आप हम तुम्हारे सारे परिवार को ही खत्म कर दें। लड़की में 1 महीना जाती है और 1 साल पे रिहा रहना पड़ता है। फिर ऐसे करते रहते 5-6 साल बीत गए हैं। उसको मार पीट करके निकाल देता है और कहता है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और ये हमारे कैसे ब्याह दिए, 2 बच्चे हैं उसके, अभी बड़े बड़े हो रखे हैं। एक लड़की है, एक लड़का है। शादी को कितने साल हो गए? शादी हो गए 17 साल हो गए। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अशोक तंवर टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं अशोक तंवर। अशोक तंवर टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अशोक तंवर टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे अशोक तंवर। अशोक तंवर ने कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले अशोक तंवर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे अशोक तंवर। अशोक तंवर ने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। अशोक तंवर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, अशोक तंवर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष थे अशोक तंवर। अशोक तंवर ने कांग्रेस से दिया था इस्तीफा।
रुक करते हैं खबरों का। हिसार के सुंदर नगर निवासी करीब 37 साल की महिला संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल में भिजवाया। वहीं मृतका के भाई ने कहा कि उसकी बहन की हत्या की गई है। मोहित का आरोप है कि उसकी बहन को करीब 15 साल से ससुराल वाले परेशान कर रहे थे। उसके चाचा के बेटे के पास सुबह अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने हिसार आने के लिए कहा। इसके बाद उसे फंदे पर लटकाया गया। पुलिस ने मृतका के पति राजेश जैन को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने जैन परिवार ने मेरी छोटी बहन को मार के फांसी पे लटका दिया है जी। इसका 16 साल होगी मैरिज को। जब से इनकी मैरिज हुई है रोज ये उनके साथ मारपीट करते हैं। इसके सारे पड़ोसी गवाह है। रात को आधी रात आके इनके झगड़े में सुलझाया करता जी। लेकिन अब इन्होंने आज इन्हें हद कर दी, मेरी बहन को मार के अब उस पर फांसी पे टांग दिया और उसका सुसाइड का केस बना दिया जी। इसे मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है, इनको सबको अरेस्ट किया जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाए और मेरी बहन की जो आत्मा की शांति के लिए न्याय दिलाया जाए। और दोनों भाई है जो यानी जिसके साथ हमने लड़की ब्याही थी वो और उसका देवर, उनके चेहरों पर मारपीट के निशान है जी। और इनकी जो सासू है वो सुबह की में लापता है, वो भाग गई है। इसके से तो फंदे पर लटकी मिली है विवाहिता। फिलहाल पति को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हिसार से आपको हम खबर बता रहे हैं जहां पर एक महिला का शव फंदे पर लटका मिला है। आपको बताते चले परिजनों ने पति पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से पति को हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हिसार से खबर आपको बता रहे हैं। फंदे पर लटकी मिली विवाहिता और भाई ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हिसार के सुंदर नगर निवासी करीब 37 साल की महिला संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में कर रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।